ज्ञानवापी विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, 1991 वर्शिप एक्ट को लागू करे, ये बात उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया, एक बार सुन लेते हैं ओवैसी ने क्या कहा। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो बात, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मजहब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा? क्या वो चेंज नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है, वही सही। तो नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया, और आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने। बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। अभी डिटरमाइन कर सकते हैं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने ये कहा, ऐसा नहीं, नो और अब तो अरेंजमेंट करने के लिए भी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। क्या वो ऑर्डर का हिस्सा है आज के? नहीं, देखिए, जो जजमेंट में कहा जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल देकर कहा, अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वही नहीं, नो, ऐसा नथिंग डूइंग। वो गलत, आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं, वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया जो आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है। गौरव जी, जरा इसी को हम थोड़ा समझ लें। वो कह रहे हैं कि नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, यही तो हम लोग भी कह रहे थे। यानी का मतलब कि लगातार चर्चा में आया था कि नेचर और कैरेक्टर तो चेंज किया ही नहीं जा रहा, ये तो सर्वे किया जा रहा है। तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कैरेक्टर चेंज करने की बात है, क्या ये टाइटल सूट का मसला बनने वाला है या फिर ये केवल सर्वे तक सीमित है? इसे थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। मीनाक्षी जी, मैं दर्शकों को ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और आज उजागर हो गई कि केवल बैरिस्टर बनने से और ब्रीफलेस होने पे आपको कानून समझ में नहीं आएगा। ओवैसी जी शरिया कानून के तो एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन भारतीय कानून के वो एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि देखिए उनको जजमेंट और ऑर्डर का फ़र्क नहीं पता। वो कह रहे जजमेंट, अभी तो ये ऑर्डर है, जजमेंट नहीं आया है। दूसरी बात, ये लोग कहते थे मीनाक्षी जी हम लोग थोड़ा है हटके, आज इनको लग रहे हैं झटके। क्या झटके लगे, मैं आपको विधिक तौर पे बताता हूं। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो सूट चल रहा है उसको रोक लगा दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बार सुनवाई करी और मीनाक्षी जी रोक नहीं लगी, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, इन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष और उसके बाद उच्च न्यायालय के सामने कहा सर्वे पे रोक लगाई जाए। क्या रोक लगाई गई? नहीं लगा, दूसरा झटका। तीसरा, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने लिखित आदेश में, ऑर्डर में ये नहीं कहा कि जहां से शिवलिंग पाया गया वहां पे हम सुरक्षा देके उसको सुरक्षित रखें? तो ये भी इन्हीं को झटका है। ये तो कह रहे थे वहां वजू होना चाहिए, आज सर्वोच्च न्यायालय ने वो भी बात नहीं मानी। और अच्छी बात क्या है, जो लोग केवल धर्म की बात करते थे, जो कहते थे कि हलाला हमारा धर्म कहता है, ट्रिपल तलाक हमारा धर्म कहता है, हम हिजाब स्कूल कॉलेज में पहनेंगे हमारा धर्म कहता है, आज अचानक संविधान की बात करने लगे। बहुत अच्छा है, यही होता है जब भोलेनाथ के दर्शन कोई करता है तो फिर ऐसा ही होता है, आपको याद आ जाता है कि इस देश में संविधान है। दूसरी बात,
देखिए, अभी वारिस पठान ने आपके शो में कहा कि कौन भड़का रहा है, कोई नहीं भड़का रहा। मैं आपको प्रमाण देता हूं, ये वारिस पठान का खुद का ट्वीट है। न्यायालय में मामला लंबित है और वारिस पठान क्या कह रहे हैं बताइए, भड़काना है या नहीं? मैं पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। हमने बाबरी मस्जिद खोया है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद हरगिज नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आए या न्यायालय का फैसला आए और वो कहें कि नहीं भाई यहां पे शिवलिंग सही पाया गया, मंदिर है, तो फिर तो आपको खोना पड़ेगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम खोएंगे नहीं। और तीसरी बात, जो आरोप हम पे लगाया गया कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो मैं केवल मीनाक्षी जी ये पूछना चाहूंगा, हिंदुओं ने मंदिर की बात कर ली तो वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि कानून के रास्ते कर रहे हैं। लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से इन्होंने शाहीन बाग में 90 दिन तक रोड तो बंद करी, वो राजनीति नहीं थी। आज क्लियर कर दीजिए ना, आप किस पक्ष की तरफ हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।